हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनवांटेड हेयर्स को परमानेंटली कैसे हटवाएं। ज़रूर आपने सुना होगा लेज़र हेयर रिमूवल काफ़ी कॉमन है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि लेज़र हेयर रिमूवल कैसे होता है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, कितना वो परमानेंट है या नहीं है, और आखिर ये लेज़र होती क्या है, कैसे ये हेयर्स को हटा रही है। डिटेल में हम आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जुड़े रहिए लास्ट तक। I actually selected Avish because I saw the so many great reviews and experiences of the doctors. नंबर है और आपको यहाँ पे मस्ट कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपको मेरे कहने से तो आपको यहाँ पे आना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेज़र हेयर रिमूवल की। आपने ज़रूर सुना होगा कि मुझे अपने हेयर्स हटवाने हैं। मेनली फीमेल्स में चिन पे, अपर लिप्स पे काफ़ी कॉमन है, और इवन अब तो होल बॉडी, अंडर आर्म से लेज़र हेयर रिमूवल काफ़ी कॉमन है। सो लेज़र की जो फुल फॉर्म है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इस वर्ड का जो मतलब है वो ये है कि हम लाइट को काफी एम्प्लीफाइड करके निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं? कोई भी रेडिएशन की एमिशन को स्टिमुलेट करके, हम रेडिएशन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, वहां से लाइट एमिट कर रही है और उसको हम एम्प्लीफाई कर दे रहे हैं। मतलब जो है, अगर हम लाइट्स की बात करें, जैसे ये बल्ब से, ये इससे मेरे पास लाइट आ रही है, सो ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट आ रही है, इसमें सारी वेवलेंथ की लाइट है। सो मेरी बॉडी में हर कलर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, इस वजह से वो कलर वैसा दिख रहा है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। इससे जो है एक पॉलीक्रोमेटिक मल्टीपल वेवलेंथ की लाइट मेरी बॉडी पे आ रही है और वो मेरी बॉडी जो है एब्जॉर्ब कर रही है या फिर रिफ्लेक्ट कर रही है। ये तो होती है नॉर्मल लाइट। अब लेजर में क्या होता है कि इसमें कोई सी भी एक वेवलेंथ जो है वो चूज की जाती है, बाकी फिल्टर कर दी जाती है। जो मुझे चाहिए वो वेवलेंथ को इतना ज़्यादा एम्पलीफाई कर दिया जाता है, उसकी एनर्जी बढ़ा दी जाती है और वो एक क्रोमोफोर टारगेट तक पहुंचाई जाती है। यहाँ पे जो हम लेज़र हेयर रिमूवल की बात करते हैं, यहाँ मेनली जो है डायोड लेज़र की बात होती है। 510 नैनोमीटर की प्लस माइनस 10 नैनोमीटर हो सकता है उसका वेरिएशन। इसमें जो लाइट निकलती है इस वेवलेंथ पे, वो कोई भी ब्लैक कलर होगा तो वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। अगर कोई भी ब्लैक चीज है वो उसको एब्जॉर्ब करेगी तो वो एनर्जी इतनी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम साइंस में जाएंगे कि आखिर लेजर क्या होता है और हेयर रिमूव उससे किस तरह से किया जाता है। लेजर क्या होता है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, उसको स्टिमुलेट करके लाइट प्रोड्यूस की जाती है और उसको काफ़ी एम्पलीफाई कर दिया जाता है। नॉर्मल जो हमारे पास लाइट आती है, मान लो आपने बल्ब जलाया, आपके फ़ोन से लाइट आ रही है, ये नॉर्मल लाइट है। इसमें पॉलीक्रोमेटिक है और मल्टीपल वेवलेंथ की लाइट एक साथ बहुत ही कम इंटेंसिटी पे आपके पास आ रही है। आपने ज़रूर सुना होगा हम सनी स्क्रीन लगाते हैं क्योंकि लाइट हमारी स्किन को डैमेज करती है। ऐसे ही लेज़र से भी हम किसी चीज़ को डैमेज करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं काफ़ी दूर से। इसका मतलब लाइट में इतनी ज़्यादा पावर है कि हम बैठे बैठे वहाँ किसी चीज़ को जला सकते हैं लाइट से। सो रेडिएशन जो है इसी तरह से यूज़ की जाती है हम लेज़र हेयर रिमूवल में। इसमें कोई भी एक वेवलेंथ लेते हैं। जब हम लेज़र हेयर रिमूवल की बात करते हैं तो मेनली हम डायोड लेज़र 810 नैनोमीटर की वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं। उसमें जो हम लाइट प्रोड्यूस करते हैं वो सिंगल वेवलेंथ की प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं और उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि मैं दूर से बैठे बैठे ब्लैक कलर की चीज को जला दूं। अगर मैं यहाँ से डायोड लेजर मारूंगा तो जितनी भी ब्लैक चीज होगी वो जल जाएगी, क्योंकि ब्लैक ही उस लेजर को, उस कलर को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर व्हाइट होगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता। तो लाइट से हम चीजें डिस्ट्रॉय होती है, इसीलिए हम सनी स्क्रीन बोलते रहते हैं, सनी स्क्रीन लगाओ, सनी स्क्रीन लगाओ। तो लाइट से डिस्ट्रक्शन होती है, ये बात तो क्लियर है। अब लेजर हेयर रिमूवल में कैसे इसको यूज करते हैं? जब हमने लाइट को एमिट किया, रेडिएशन से लाइट को एमिट किया, तो वो जितनी भी ये ब्लैक चीज होगी, लाइट यहाँ पे आके एब्जॉर्ब होगी और ये ब्लैक जो है वो जल जाएगा। इसीलिए जब लेजर हेयर रिमूवल कराते हैं तो हल्का पेन वहाँ पे होता है कि यहाँ तो ये तो डेड स्किन है, डेड प्रोटीन है, वो जलती है तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसके सराउंडिंग की स्किन जब ये जलेगा तो सराउंडिंग की स्किन में जो डैमेज होता है उसकी वजह से पेन होता है। अब जैसे ये हमारा फॉलिकल है, ये हेयर फॉलिकल है, मुझे इस फॉलिकल को परमानेंटली खत्म करना है।
तो ये ब्लैक थिंग जो है ये लेजर को एब्जॉर्ब करेगी और यहाँ पे ये जो स्टेम सेल्स हैं जो हेयर को बनाते हैं, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो डिवाइड वाले सेल्स हैं ये यहाँ पे काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, ये लेजर एब्जॉर्ब करेगी तो ये भी साथ में जल जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। सिर्फ इस एजम्पशन पे लेजर हेयर रिमूवल होता है और ऐसा होता भी है कि जब हम एनर्जी देते हैं ये ब्लैक चीज एब्जॉर्ब करती है, फिर ये पूरा ब्लैक अंदर से जल जाता है और यहाँ पे जो स्टेम सेल्स होते हैं जो हेयर्स को बनाते हैं वो भी साथ में जल जाते हैं। इस तरह से लेजर हेयर रिमूवल काम करता है। अब हम बात करते हैं कि साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। सो नंबर 1 साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि अगर एनर्जी बहुत ज्यादा है तो आपकी स्किन बर्न हो सकती है, ये बर्न होगा साथ में स्किन भी बर्न होगी। जितनी ज्यादा आप एनर्जी रखेंगे उतना ज्यादा बर्न के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा क्या है कि लोग ये कहते हैं कि लेजर मैं नहीं करवाऊंगा, लेजर से जो है मुझे कैंसर हो सकता है, इस तरह का मिथ होता है। लेकिन जो नॉर्मल लाइट से जितने चांस हैं लेजर से भी उतने ही चांस है, क्योंकि नॉर्मल लाइट से भी वही लाइट निकलती है और लेजर से भी सेम लाइट निकलती है, बट पर्टिकुलर एक वेवलेंथ की होती है और उसकी एम्पलीफिकेशन काफी कर दी जाती है, उसकी एनर्जी कंट्रोल की जाती है, उसकी डेप्थ को हम उसकी वेवलेंथ से कंट्रोल किया जा सकता है। सो अगर लाइट से कैंसर नहीं होता तो लेजर से भी कैंसर के चांस ऑलमोस्ट नन है। अगर लाइट से कैंसर हो रहा है, जो हम बल्ब की लाइट, फोन की लाइट, उनसे हो रहा है, तो लेजर से भी हो सकता है, चांसेस इक्वल। तो इज इट लेजर सेफ? यस, डेफिनेटली इट्स सेफ। अगर आप प्रॉपर एनर्जी और उसके साथ में अगर आप यूज कर रहे हैं तो लेजर्स के आपको बेनिफिट। अब दूसरा ये पूछा जाता है कि लेजर परमानेंट है या नहीं। अगर आप लेजर हेयर रिमूवल करवा रहे हैं तो वो परमानेंट बिल्कुल नहीं है। हर बार आप सेशन कराएंगे तो आपके न्यू हेयर जो आएंगे वो डिले हो जाएंगे और उनकी वो थिकनेस काफी कम हो जाएगी, वो काफी थिन होके आएंगे। डिपेंड करता है कि आपके स्टेम सेल्स कितने बचे हैं, वही ग्रो करेंगे और वो धीरे धीरे थोड़े बाहर आने लगेंगे, तो वो डिले हो जाएगा और थिन हो जाएगा। अब डिले कितना हो जाएगा, हर बार सेशन कराएंगे तो वो ड्यूरेशन बढ़ती चली जाएगी। हो सकता है आप 6-7 सेशन कराएं, 6 से 8 सेशन कराएं तो आपको 3 साल 4 साल में एक सेशन मेंटेनेंस लेना पड़ रहा है, या आपको हो सकता है 6 मंथ्स टू 1 ईयर में लेना पड़ रहा है। वो आपकी बॉडी के उस पर डिपेंड करता है, लेजर पे भी डिपेंड करता है, काफी सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपको रिपीट सेशंस कब कब लेने पड़ सकते हैं। परमानेंट नहीं, इसको सेमी परमानेंट कहा जा सकता है, लेकिन हाँ डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिट है आपकी वैक्सिंग से। और उससे वैक्सिंग से आप बार बार कराएंगे, हर वीक कराएंगे, ज्यादा ट्रॉमा होगा, पिगमेंटेशन आएगी, स्ट्रॉबेरी लेग, ये सारी चीजें और कुछ फॉलिकुलाइटिस, इन सब के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और बार बार वैक्स करवाना काफी ही प्रॉब्लमेटिक सॉल्यूशन है। लेकिन लेजर से आपका एकदम स्मूथ होता है और जैसे जैसे लेजर होता है उसका पेन ऑलमोस्ट नील होता चला जाता है, बहुत ही कम पता चलता है लेजर का, और सेशन जो है वो काफी डिले होते चले जाते हैं। अगर आप 2 साल में 3 साल में एक सेशन ले रहे हैं सिर्फ मेंटेनेंस का और स्मूथ आपको स्किन मिल रही है तो इट्स मच मोर बेटर देन द वैक्सिंग। तो ये है साइंस बिहाइंड द लेजर। लेजर वर्ड यहाँ से आया। इसी तरह की और स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, कॉस्मेटिक, कोई भी आपको इश्यूज होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट में आप अपना क्वेश्चन लिख लीजिए, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।